सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, हम लगभग 2 क्लासों के अंतर्गत ब्लड के ऊपर बात कर चुके हैं और आज जो हम बात करने वाले हैं इसके अंतर्गत हम जो ब्लड ग्रुप हैं उन्हें निकालना सीखेंगे। साथ के साथ ये सीखेंगे कि हम कौन से एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड को, कौन से ग्रुप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। साथ के साथ हम RH फैक्टर पर भी बात करते हुए चलेंगे। आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है कि किसी के बच्चा हुआ और पहला बच्चा तो जी जाता है, लेकिन उसके बाद जितने बच्चे होते हैं वो आगे की ओर जीते नहीं है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें मेन जो फैक्टर कार्य करता है वो है RH फैक्टर। ठीक है ना, इसको भी समझते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप निकालना सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस प्रकार ब्लड डोनेट किया जाता है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, रक्त समूह की बात करें, ब्लड ग्रुप की बात करें तो 3 ब्लड ग्रुप आपको याद रखने हैं, A, B और O। साथ ही साथ RH फैक्टर। ठीक है, A, B और O और RH फैक्टर, इन चारों की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ठीक है, यदि बात करें AB ब्लड ग्रुप की तो एंड्रीनो और डेस्कस्टिलो ने की थी। किसकी? AB ब्लड ग्रुप की। तो आपको याद रखना है रक्त समूह में A, B और O, साथ के साथ RH फैक्टर, तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से जो खोज की थी वो थे कार्ल लैंड-स्टीनर। यदि बात करें AB ब्लड ग्रुप की तो AB ब्लड ग्रुप की 2 व्यक्तियों ने की थी, एंड्रीनो और साथ के साथ डेस्कस्टिलो। ठीक है ना, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर AB ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यदि हम बात करें ब्लड ग्रुप, देखिए कौन किसको दे सकता है ये समझिएगा। आपको पता है जिसके ऊपर यदि किसी व्यक्ति की RBC के ऊपर A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A। यदि उसकी RBC पर जो एंटीजन है वो B है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B। यदि किसी की RBC पर A और B दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। यदि हम बात करें अगर किसी की RBC पर ना तो एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O। मैंने आपको बताया था एंटीजन के लिए ही एंटीबॉडी बनाई जाती है। ठीक है, एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाई जाती है। क्योंकि O के ऊपर ना तो एंटीजन A होता है ना ही एंटीजन B होता है, तो इनके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाई जाएगी। जब कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो खतरा नहीं रहेगा। तो इसीलिए O जो होता है सर्वदाता होता है। सर्वदाता होता है। क्यों होता है सर्वदाता? क्योंकि उसके पर ना तो एंटीजन A होता है ना एंटीजन B होता है। तो जब भी वो किसी के शरीर में अंदर जाएगा तो उसके लिए किसी भी एंटीबॉडी की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए वो किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इसे समझिएगा। यदि किसी के RBC पर A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A। यदि उसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, यानी उसमें RH फैक्टर है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A पॉजिटिव। यदि उसमें RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा R नेगेटिव। यानी यदि किसी की RBC पर A एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A। यदि उसमें RH फैक्टर उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। यदि RH फैक्टर नहीं है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A नेगेटिव। उसी तरह यदि किसी की RBC पर B एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B। यदि उसमें RH फैक्टर उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B पॉजिटिव। यदि उसमें RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B नेगेटिव। उसी तरीके से यदि किसी की RBC पर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों उपस्थित हैं तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB, क्योंकि A और B एंटीजन दोनों उपस्थित हैं। यदि उसमें RH फैक्टर भी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB पॉजिटिव। यदि उसमें RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा AB नेगेटिव। यदि हम बात करें यदि किसी की RBC पे ना तो A एंटीजन है ना ही B एंटीजन है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O। और यदि उसमें RH फैक्टर पॉजिटिव है O ब्लड ग्रुप में तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O पॉजिटिव। यदि RH फैक्टर नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O नेगेटिव। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसके ऊपर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि एंटीजन का निर्धारण, या फिर इस तरीके से बनेगा कि हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो उसमें योगदान होता है एंटीजन का। किसका? एंटीजन का योगदान होता है। नेक्स्ट हम बात करें RH फैक्टर। देखिए कभी भी RH पॉजिटिव फैक्टर वाला व्यक्ति RH फैक्टर नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता, ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। इसके ऊपर कारण समझिए। देखिए यदि RH फैक्टर है
यदि किसी के मान लीजिए एक लड़की और एक लड़का है, उनकी शादी हुई, यदि लड़के में RH फैक्टर पॉजिटिव है और लड़की में RH फैक्टर नहीं है, यानी लड़के में RH फैक्टर है और लड़की में RH फैक्टर नहीं है, तो उनका जो पहली संतान होगी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो तो जीवित रहेगा, लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी संतानें होंगी वो जीवित नहीं रहेंगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। ठीक है, इसका कारण ये है कि देखिए RH फैक्टर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो इनका बेबी होगा यानी जो इनका बच्चा होगा उसमें जो होगा वो होगा RH पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था RH पॉजिटिव वाला कभी भी RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। RH पॉजिटिव वाला कभी भी RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। इसे समझिए, अब माँ के पेट में RH पॉजिटिव का तो बच्चा हो गया और RH नेगेटिव उस लड़की का ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव का मतलब उसमें RH फैक्टर नहीं है। माता में RH फैक्टर नहीं है, उसके बेबी में RH फैक्टर है, तो इसका मतलब ये बेबी है अभी फिलहाल ये पेट में अंदर है, ये पेट में अंदर है, अभी इसका ब्लड माँ के ब्लड से मिला नहीं है, तो इसे अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाला ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन आप बताइए, जब डिलीवरी होगी और बच्चा बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ ब्लड माँ के पेट में छोड़ के आएगा, तो यही RH पॉजिटिव ब्लड रह जाता है माँ के गर्भ में और RH नेगेटिव से मिल जाता है। तब तक तो कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चा जब तक निकल चुका होता है, लेकिन अगली बार जो इसके शरीर होगा माँ का, वो एंटीबॉडी बना लेगा किसके लिए? RH पॉजिटिव के लिए। जो अगला बच्चा होगा वो जीवित नहीं रहेगा क्योंकि RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन चुकी होगी, RH नेगेटिव की एंटीबॉडी बन चुकी होगी। ठीक है, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बन चुकी होगी। तो आपको याद रखना है, RH पॉजिटिव वाला कभी भी RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। कारण देखिए, समझिए, A पॉजिटिव वाला कभी भी A नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा, B पॉजिटिव वाला कभी भी B नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा, AB पॉजिटिव वाला कभी भी AB नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं देगा और O पॉजिटिव वाला कभी भी O नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसमें RH फैक्टर पॉजिटिव है, किसका मतलब है इसमें RH फैक्टर पॉजिटिव है, इसमें नहीं है, इसका मतलब RH फैक्टर नहीं है, इसका मतलब RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, A पॉजिटिव वाला A नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, B पॉजिटिव वाला B नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, AB पॉजिटिव वाला AB नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता और O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। यहीं पर यह चीज देखी गई, जब इनके बीच देखिए, जब ये बेबी हुआ तो उसमें RH पॉजिटिव था, माँ में क्या था? RH नेगेटिव था। लेकिन जब ये बेबी था, ये पेट में था, उस टाइम तक उसका ब्लड माँ के ब्लड से मिला नहीं। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो जब उसकी प्लेसेंटा टूटी होगी, गर्भनाल टूटी होगी, तो वो कुछ ना कुछ गर्भ में अपना ब्लड ग्रुप छोड़ आया होगा जिसमें RH पॉजिटिव प्रेजेंट था। अब शरीर क्या करेगा? उसकी एंटीबॉडी बना देगा, RH नेगेटिव के नाम से। ठीक है ना, इसी वजह से जो नेक्स्ट संतान होगी वो जीवित नहीं रहेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि माँ का जो RH नेगेटिव है बच्चे के RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी बना लेगा। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए अब ये देखिए आप कौन किसको ब्लड दे सकता है और नहीं दे सकता। देखिए, जिसमें एंटीजन है यानी जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन A होगा, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीजन B होगा, जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें एंटीजन A और B दोनों होंगे, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें ना तो एंटीजन A होगा ना एंटीजन B होगा। यहीं पर हम एंटीबॉडी की बात करें जो कि उसके विपरीत बनाई जाती है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी B होगी, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीबॉडी A होगी, और जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसमें एंटीबॉडी A और B दोनों होंगे। अब आपको याद रखना है, कहीं पर भी सेम नहीं बन जाना चाहिए, यानी जब ब्लड दे तो A या फिर B नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि ये रक्त का थक्का बना देंगे, ठीक है ना, और उससे क्या होगा? उससे मौत हो सकती है, इसीलिए वो ब्लड नहीं दिया जा सकता। जैसे कि मल्टीप्लाई करना B और AB, यानी AA नहीं बना ना ही B बना। अब हम नेक्स्ट बात करें, B यहां से A और यहां से AA बन गया, इसका मतलब ये नहीं दे सकता। नेक्स्ट हम बात करें A और यहां पर कुछ भी नहीं है, A ये दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करें A और AB, इसका मतलब यहां पर AA बन गया, ये नहीं दे सकता, नेक्स्ट हम बात करें B, तो ये B बन गया, ये भी नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद बनता है AB, ये दे सकता है, B भी दे सकता है,
यहाँ पर बी बी बन गया, फिर ये भी नहीं दे सकता। नेक्स्ट हम बात करें इसमें, यहाँ पर बी बी बन गया, ये नहीं दे सकता। यहाँ पर ए बन गया, यहाँ ये भी नहीं दे सकता, ये दे सकता है क्योंकि अलग अलग है। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओ नेगेटिव वाले की, तो ये दे सकता है बी बन रहा है, ये दे सकता है ए बन रहा है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये सभी पर राइट है, इसका मतलब ओ क्या हुआ, ओ हुआ सर्वदाता, सर्वदाता, ओ क्या हुआ, सर्वदाता। अब बात करें ए बी की, तो ए बी को दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये हुआ सर्वग्राही, यानी सबकी ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही, ठीक है ना। ए बी पर राइट 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 लग रहा है तो इसका मतलब ये सर्वग्राही है, और ओ पर पूरा राइट लग रहा है यानी वो सर्वदाता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना, कहीं पर भी ए और बी बी नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, हम डायरेक्टली आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। यदि किसी का ब्लड बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगी। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन कुछ भी नहीं होगा और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी। आपको याद रखना है, ब्लड ग्रुप ए वाला किस किस का ब्लड ले सकता है, ए और ओ का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करें, ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप बी और ओ का ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ए बी वाला, तो ए बी वाला सभी का ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही है, ठीक है ना, सबका ग्रहण करने वाला। यदि बात करें ओ की, तो ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ का ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डोनेट यानी देने की बात करें, तो ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए और ए बी को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करें बी वाला बी को और ए बी को अपना ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ए बी, तो ए बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। यदि बात करें ओ, तो ओ हमारा सबको ब्लड दे सकता है। इसी कारण ए बी जो है हमारा वो क्या है, वो सर्वग्राही है, सर्वग्राही है, और ओ जो है हमारा सर्वदाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंतर्गत हमने समझा ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे यदि आपको कोई डाउट है उसको लेकर। जैसे कि यदि किसी की आरबीसी पर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए, यदि आरएच फैक्टर उपस्थित है तो उस ए पॉजिटिव, नहीं है तो ए नेगेटिव। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी, यदि उस पर आरएच फैक्टर है तो बी पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, उस पर आरएच फैक्टर है तो ए बी पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव। उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आरएच फैक्टर वाला कभी भी आरएच पॉजिटिव वाला कभी भी आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता, और आप आसानी से इस प्रकार ब्लड निकाल सकते हैं कौन किसको दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कंसेप्चुअल था, समझ में आई होगी। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, आरएच फैक्टर जो होता है 80% लोगों में प्रेजेंट होता है, 20% लोगों में एब्सेंट होता है। और सबसे पहले इसकी खोज रीसस बंदर में की गई थी। यदि पूछे किस में, तो बंदर में, बंदर का नाम पूछे तो रीसस बंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस वीडियो से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हार्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा ब्लड को लेकर, ठीक है। और मिसलिनियस देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है ब्लड को लेकर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम है अच्छे से वीडियो को देखना, 1 से 2 बार शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अच्छे से कीजिएगा रिवीजन। थैंक यू।